दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह परमार और स्वागत है आपका डीएसपी टॉक्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वर्तमान और फ्यूचर को लेकर, यानी कि भविष्य को लेकर बातचीत करेंगे। आज के समय में लोग फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं और उस चिंता के चक्कर में अपना वर्तमान बिगाड़ लेते हैं, जबकि दोस्तों वर्तमान ही हमारा भविष्य का निर्धारण करता है। आज वर्तमान अगर हमने सुधार लिया, वर्तमान को हमने व्यवस्थित कर लिया, तो निश्चित रूप से हमारा फ्यूचर यानी कि हमारा भविष्य शानदार होने वाला है। एक बात और है कि जो पास्ट में हुआ है, जो बीता है, जो इतिहास आज हम देख रहे हैं, इतिहास को जो हम पढ़ रहे हैं, उनमें बहुत सारी चीज़, उसमें अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी। कहाँ कोई गलती हुई है वो भी इतिहास बताता है, लेकिन इतिहास से हमको एक ही प्रेरणा मिलती है, एक ही सबक मिलता है कि कहाँ गलती हुई थी, उस गलती को हम अपने वर्तमान में सुधार सकते हैं। और जब हम वर्तमान में सुधार सकते हैं तो निश्चित रूप से हमारा इतिहास यानी कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि जो भी कुछ हम आज कर रहे हैं, एक तो फ्यूचर है, आने वाला समय हमारा भविष्य है, लेकिन भविष्य के साथ साथ वो आगे चल के इतिहास भी बनता है। क्योंकि वर्तमान में हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो इतिहास बनेगा। इसलिए वर्तमान में बहुत सोच समझकर काम को करना है, उसका चिंतन करना है, मनन करना है कि इसका व्यापक स्तर पर समाज में, परिवार में या मिलने जुलने वालों पर क्या असर होगा। जो भी काम करें दोस्तों, उसको पहले सूचीबद्ध कर लें, यानी कि उसकी एक सूची बना लें कि हमको क्या काम करना है। पहले प्लान करके एक सूची बना लीजिए, और जब सूची बना लेंगे कि हमने ये काम करना है, अकॉर्डिंगली आप उस सूची के अनुसार काम करते चलिए। और जब आप काम करते चलेंगे, एक एक काम आप जब आपका निपट जाएगा तो आप उसमें टिक लगाते चलेंगे। टिक लगाने से ये होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि आपने कुछ काम किया और आपका काम ये संपन्न हुआ। आपकी सूची आप जब देख रहे हैं कि हमारे पास 10 काम या 20 काम इसमें इस साल में हमको करना है, तो उन 20 कामों की सूची होगी और उसमें आप एक नियमित समय में, एक निर्धारित समय पे उन कामों को हमको करना होगा। तभी हम उन 20 काम को पूरे लक्ष्य समय अनुसार कर पाएंगे। तो ये सूची बनाना बहुत ज़रूरी है, और सूची बनाने से, टिक लगाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। दूसरी बात, आपको ये समझ में आएगा कि मैंने इतना काम फिनिश कर लिया है। दोस्तों एक बात और करना चाहूँगा, जैसे वर्तमान में अगर मान लीजिए कोई पाखंड करता है, वर्तमान में कुछ भी पाखंड हम करते हैं, तो अगली पीढ़ी यानी कि भविष्य में आने वाला जो समय है, उसको धीरे धीरे परंपरा के रूप में अपनाने लगता है, और यही चीज़ें आज समाज में कुरीति के रूप में फैलती हैं। इसलिए मेन फोकस, हमारा मेन ध्यान जो होना चाहिए, हमारे वर्तमान में होना चाहिए। क्योंकि आप वर्तमान में जी रहे हैं और आपका अस्तित्व भी वर्तमान में है। इसलिए वर्तमान को संवारिए। जब आपका वर्तमान अच्छा होगा, आप इसमें चिंतन मनन करके इसको काम को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों हम चाहे रामायण काल को ले लें या महाभारत काल को लें, उस समय तत्कालीन समय में, वर्तमान में उस समय सारी सिचुएशन, सारी परिस्थितियाँ बनी थी, लड़ाई और विद्रोह, संग्राम, जो भी कुछ हुआ, लेकिन आज वो इतिहास बन गया और वो इतिहास हमारे सामने। आज हमको बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है। कहने का तात्पर्य यही कि हम अब अगर उस समय, वर्तमान जिस समय महाभारत हुई थी, अगर उस समय तत्कालीन उस समय कुछ सुधार हो जाता या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बन जाती, तो शायद ये इस तरह की चीज़ें ना होती। और अपने काम को, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको एंजॉय कीजिए, उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। क्योंकि जब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे, तब तक वो काम अच्छा और सटीक नहीं होने वाला है। तो आप उसमें दिलचस्पी पैदा कीजिए, इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, एक हॉबी के रूप में लीजिए, तो निश्चित रूप से आपका प्रेजेंट बहुत अच्छा होगा और आपके आउटपुट्स बहुत अच्छे आएंगे। और जब आउटपुट्स अच्छे आएंगे, तो निश्चित रूप से दावे के साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारा फ्यूचर यानी कि हम बहुत अच्छा इतिहास बनाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं इतिहास की, जी हाँ दोस्तों, इतिहास व्यक्ति स्वयं अपना खुद का इतिहास रचेता है। वो खुद ही अपना इतिहास लिखता है, यानी कि अपना फ्यूचर लिखता है, अपना भविष्य बनाता है। आज जो लोग उपलब्धियां जिन्होंने हासिल की हैं, जो आज बड़े ऊंचे ऊंचे स्थानों पे पहुंच गए हैं, या चाहे कोई बच्चे अच्छे स्थानों, अच्छे सेलेक्ट हो गए IPS IAS में, कुछ अच्छे जिनको राजयोग मिला है, ये इतनी आसानी से नहीं मिला। उन्होंने अपना तत्कालीन जो वर्तमान था उसको संवारा था। उस समय अच्छे अच्छे काम किए थे, बड़े ही चिंतन मनन के साथ काम किए थे, तब जाके आज उनका स्थिति ये बनी। दोस्तों बात कर रहे थे ना कि फ्यूचर की और इतिहास की बात कर रहे थे। अगर हम अपने स्वतंत्रता संग्राम को ही देखें, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश के लिए, आज वो अमर हो गए और आज इतिहास बन गया। और यह इतिहास बनने के बाद कोई भी चीज़ कभी भी मिटती नहीं है, कभी भी ख़त्म नहीं होती और कभी भी उसमें बदलाव नहीं होता है। इसलिए
हमें काम बिल्कुल सोच समझ कर करना है दोस्तों। हम खुद अपने भविष्य के निर्माता हैं, अपना इतिहास हम खुद स्वयं रचते हैं। इसलिए हमें बहुत ही सावधानीपूर्ण अपने वर्तमान को जीना है और वर्तमान में काम करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, आप सभी लोग निश्चित रूप से अपना फ्यूचर सुधारने के लिए वर्तमान में बहुत ही शानदार सा काम करेंगे। अगला विषय लेकर फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।